हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने इन हाउस ट्यूशंस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है वो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स को और भी इजी करने के लिए। आप स्क्रीन में काले वाले ब्लैक बोर्ड को ना देखें, बट मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिए कि आज का टॉपिक है ये आपके मैथमेटिक्स के बहुत ट्रिकी चीज़ों को इजी करने वाला है। जी हाँ, मैंने जस्ट आपने तो हेडिंग पढ़ लिया होगा कि ये डिविजिबिलिटी रूल है, लेकिन मैं चाहता था कि वो भी सस्पेंस की तरह निकले बाहर, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। बच्चों, मुझे पता है काफ़ी बेस में अगर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है तो हमें पता है मैथमेटिक्स के 4 पिलर है, राइट। इन चारों पिलर में से अगर हमें ध्यान से देखा जाए तो हमें मैथमेटिक्स के ये 4 पिलर में से हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डिवीजन में, राइट। हमें पता है कि डिवीजन ऐसा पिलर है जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी अच्छा इजी है, लेकिन डिवीजन हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आज मैं बच्चों आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिस सीरीज़ में हम 1 से लेकर 20 या तक की 30 तक हम डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने वाले हैं। यानी आप कुछ सिंपल कैलकुलेशंस को देख के या एकदम सिंपल सी कैलकुलेशंस को देखकर, या फिर आप कह सकते हैं बाय ओनली ऑब्जर्वेशन। जी बच्चों, बाय ओनली ऑब्जर्वेशन भी आप सिर्फ देखकर या सिंपल छोटी छोटी कैलकुलेशन से भी थोड़े से ट्रिक को याद रखते हुए आप कोई भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर हो, भले वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, या फिर मान लो कुछ ऐसे नंबर है जो कि 15 डिजिट्स का हो या उससे बड़ा, आप सिर्फ देख के बोल देंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। बच्चों, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, डिस्क्लेमर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ रूल हमें ये बताता है कि क्या ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या ये नंबर डिवाइड होगा, यानी इसका जो आंसर होगा ये होगा यस और नो। बच्चों, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं ये क्यों सीखूं, ये सीखने का मेरा रीज़न क्या है। बच्चों, आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आप डिवाइड करते हैं, सपोज़ आप जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं, सपोज़ मैं आपको नंबर देता हूँ एक 1 to 9 और आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ट्राई करते हैं, 2 6 12 देते हैं, फिर यहाँ पे 9 देते हैं और ये 2 4 8 करके आप लास्ट में रिमाइंडर जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप इसको कंक्लूड करते हैं कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता। मैंने सिर्फ सिंपल एग्जांपल लिया ये समझाने के लिए कि कभी कभी हमें इससे भी बड़े नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अब कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि 2 तो बहुत इजी है। बच्चों, अगर मैं आपको नंबर 2 और बोलूँ 12 से डिवाइड होता है या नहीं, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर आप स्ट्रांग है उसमें तो आप उसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जितनी मेहनत लगने वाली है प्रीवियसली उसके कंपेरेटिव ये मेहनत आपको बहुत कम लगने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इस आशा के साथ कि आप ये पूरे सीरीज मेरे साथ रहेंगे, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 1। डिविजिबिलिटी ऑफ 1, चलिए देखते हैं क्या कहता है डिविजिबिलिटी ऑफ 1। डिविजिबिलिटी ऑफ 1, अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 1 कहता क्या है, हमें ये चीज़ पता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 1 बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक नंबर, एवरी नंबर, राइट, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, एवरी नंबर is divisible by 1। तो 1 से डिवाइड होने वाली कोई भी नंबर आप ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, दैट कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय द 1। तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे इन चीज़ों को हम और नहीं पढ़ेंगे। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आप चाहेंगे तो गूगल करके या सिंपल कहीं से ही समझ लेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक चीज़ों को समझाऊं जो मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में स्टार्ट करने वाला हूं। चलो बच्चों, इसको क्लियर करते हैं और हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब ये एक ऐसा है, सपोज मान लो आपको मैं बोलूं बच्चों ये 4, क्या ये डिवाइडेड बाय 2 होगा? आप बोलोगे हाँ ये तो बहुत ईजी है। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है 14, आप बोलोगे हाँ ये भी बहुत ईजी है। मैं बोला वाह वेरी गुड। फिर बोलूँगा 114, आप बोलोगे देखना पड़ेगा लेकिन हाँ हो जाएगा।
अगर मैं आपको बोलूँ 26521624172 डिवाइडेड बाई 2, सवाल आएगी ना दिमाग में, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये कंफ्यूजन वाली बात आ गई आपके पास। बच्चों सिंपल ट्रिक देखिए बच्चों, ट्रिक का जो पहला ट्रिक है हमारा है, इस ट्रिक का हमारा एकदम इनॉग्रेशन होने वाला है। क्या कहता है ये ट्रिक, देखिए कहता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ऐसे मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू चेक द वंस प्लेस वैल्यू, वंस प्लेस के जो डिजिट है या जो फेस वैल्यू है, मैं आशा करता हूं कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पता है बच्चों। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अगर ये आपको नहीं पता मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ये पता होना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका वीडियो आपको बना दूंगा। चेक द वंस प्लेस डिजिट, अगर ये इवन है, अगर ये इवन है और अगर ये ऑड है, दो ही पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो ये इवन होगी या तो ये ऑड होगी। मैं इंक चेंज कर ले रहा हूँ। अगर ये इवन है यानी नंबर अगर 0 है, 2 है या 4 है, 6 है या 8 है, यहाँ पे ऑड में क्या आएगा 1, 3, 5, 7 एंड देन 9। अगर इनमें से कोई भी नंबर है ऑड में से, तो इट इज नॉट डिविजिबल। मैं नॉट लिख रहा हूं, नॉट डिविजिबल। लेकिन अगर ये है तो इट इज यस डिविजिबल, इट इज यस, इट इज डिविजिबल। दिस इज द वेरी गुड ट्रिक, राइट, दिस इज द वेरी गुड ट्रिक। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। नाउ इफ आई कम टू दिस क्वेश्चन, यहां पे मेरा वंस प्लेस में डिजिट क्या है 8, therefore it is divisible, right, it is divisible, it is divisible, right, let me correct it a little bit, it is divisible, D-I-V-I-S-I-B-L-E, it is divisible। बच्चों ये है आपका डिविजिबिलिटी 2 का बहुत सिंपल फंडा। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ चलिए आपसे, अब यहाँ पे ये जो है आपने कह दिया था, क्या इसका वंस प्लेस इवन है? जी बिल्कुल है, इसका भी इवन है, इसका भी इवन है, सो इट दिस ऑल आर इवन। नाउ इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं बच्चों, मुझे बताइए यहाँ पे, ये देखिए मुझे बताइए ज़रा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूँ, मान लीजिए नंबर ये है 2362419, बच्चों बताइए क्या डिवाइड होगा? कमेंट कीजिए ज़रूर, इसमें अभी पॉज कीजिए वीडियो को, मैं अभी आंसर बताने वाला हूँ आपको। जी बच्चों इसका आंसर वेरी गुड, दिस इज 9। 9 इज ऑड, ऑड मीन्स नो, इट इज नॉट डिविजिबल। यानी हमें डिविजिबिलिटी रूल में बस 2 चीज़ चेक करना पड़ता है, ये है उसका पूरा रूल जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये रूल में आपको कहीं भी बुक में, आप कहीं भी पढ़ेंगे, आपके कोर्स बुक में, करिकुलम बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताने वाला हूँ वो ये है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको ये नहीं बताता कि इस रूल में क्या आंसर आने वाला है। इट जस्ट टेल्स यू ओनली 2 थिंग, येस और नो। बिकॉज अगर मन में येस होगा देन ओनली यू कैन परफॉर्म द डिवीजन। बच्चों ये इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अगर आप एलसीएम करते हैं या आप एचसीएफ करते हैं या आप चेक ऑफ डिविजिबिलिटी करते हैं, इन सब जगह पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही और पड़ेगी। बच्चों ये था डिविजिबिलिटी ऑफ 2। बहुत सारे क्वेश्चंस लीजिए, गूगल सर्च कीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, रैंडमली पिक कीजिए और प्लीज़ आई बैठ के 2-4 क्वेश्चन को बताइए। किसी भी जाके अपने किसी से बड़े से पूछिए, अच्छा मुझे बताइए कोई भी नंबर दीजिए, मैं उसको खाली देख के बोलता हूँ कि नंबर 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं, बिकॉज आई नो द ट्रिक। बच्चों ये तो सिर्फ 2 का ट्रिक था जो बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में 3 का ट्रिक आएगा। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ 1 ट्रिक पता है, मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ। जी बच्चों उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो इसके जस्ट बाद में आने वाला है। इसके प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। बच्चों उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भरपूर उसको बांट रही है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।